नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेबल प्रोडक्शन को, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो हमने वेजिटेबल का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सब्जियों की खेती होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी खेती होती ये सारी चीज़ें आज इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास चल रही है, जो आपकी नेमरा सुंडा की जो कंप्लीट बुक सीरीज है उसी का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन सा? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टमाटर के बारे में। सबसे पहली क्रॉप हमारी कौन सी होगी? टमाटर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोमेटो कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है या एस्कुलेंटम सोलेनरम होता है। क्या होता है? एस्कुलेंटम सोलेनेरम होता है, ठीक है। कुल की बात करते हैं, सोलेनेसी होता है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? पेरू हो जाता है। जो टमाटर होता है विटामिन ए बी सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए बी और सी, ठीक है। राजस्थान में टमाटर का उत्पादन किस जिले में होता है? सबसे ज़्यादा जयपुर में होता है। फल का प्रकार की बात करते हैं, कैसा होता है? बेरी टाइप का फल होता है, ठीक है। टमाटर पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है, मतलब जो पाला होता है, फ्रॉस्ट होता है, उसके प्रति सस्पेक्टिबल होता है, ठीक है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। टमाटर सामान्यतः प्रोटेक्टिव फूड के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? प्रोटेक्टिव फूड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। टमाटर को गरीबों का ऑरेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबों का ऑरेंज किसे कहते हैं? टमाटर को कहते हैं। टमाटर के अंकुरण के लिए टेम्परेचर 15 से 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वृद्धि के लिए 18 से 26 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें जर्मिनेशन करना है तो टेम्परेचर 15 से 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर वृद्धि करना तो 18 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टमाटर मुख्यतः गर्म जलवायु का पौधा है। ट्रॉपिकल जो वो क्लाइमेट होती है उसका प्लांट है यह, और पाले के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। टमाटर में लाइकोपिन जो लाल रंग होता है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अच्छे रूप में बनता है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पे लाइकोपिन का निर्माण बनना क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं 29 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? लाल रंग जो होता है नहीं बनता। 29 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? लाल रंग नहीं बनता और यह पीले रंग में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम पर लाल व पीला रंग दोनों क्या होते हैं? बनना क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 21 से 23 डिग्री सेल्सियस जो जब टेम्परेचर था तो रेड कलर अच्छे से बन रहा था। 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेड कलर नहीं बनता है, ठीक है। अगर 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर येलो कलर बनने लगता है, ठीक है। 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर येलो कलर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर पहुंचता है तो कोई भी कलर, ना रेड भी नहीं बनेगा और येलो भी नहीं, मतलब ना तो पीला कलर बनेगा ना ही लाल कलर बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है टमाटर में विपरीत जलवायुवी अवस्था में PCPA रसायन 0.4% का छिड़काव करते हैं, ठीक है। टमाटर के सॉस परीक्षण का मतलब होता है जो हम सॉस प्रिजर्वेशन होता है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि जो कलर्ड फ्रूट होते हैं, ठीक है, जो कलर्ड फ्रूट होते हैं उनके लिए किस रसायन का यूज़ करते हैं? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अगर कलरलेस फ्रूट होते हैं उसके लिए KMS पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है फलन के समय लंबे समय तक सूखा सहने एवं अचानक भारी जब सिंचाई हो जाती है तो क्या होते हैं? इसके फल जो होते हैं क्या होते हैं? फट जाते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो भारत में सब्जियों में सर्वाधिक संकर जो बीज होता है वो टमाटर की बुआई की जाती है, ठीक है। अगर टमाटर की बुआई कर रहे हैं, भारत में सब्जियों की बुआई करें तो सबसे ज़्यादा हाइब्रिड सीड किस में यूज़ करते हैं? टमाटर में। टमाटर में पाया जाने वाला जो जहरीला पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? टोमेटाइन होता है। क्या होता है? टोमेटाइन होता है। टमाटर दिवसीय निष्प्रभावी पौधा, मतलब ये क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट। क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। एक वर्ष में तीनों ऋतुओं में इसीलिए उगाया जाता है। टमाटर में ब्लॉची रेपिनिंग जो होती है पोटास की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? पोटास की कमी से होती है। टमाटर के फल में मुख्यतः साइट्रिक एसिड 0.3% पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में क्या पाया जाएगा? साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं टमाटर के फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, फूल आने के लिए जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव 25 ppm का छिड़काव करते हैं। किस हिसाब से करेंगे? 25 ppm के हिसाब से छिड़काव करेंगे। किसका? जिब्रेलिक एसिड का।
टमाटर मुख्यतः स्वपरागित, मतलब जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, लगभग 80 से 90% क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और 5 से 10% क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं किस्मों के बारे में। टमाटर की किस्मों के बारे में बात करें तो 2 टाइप की किस्में पाई जाती हैं। ठीक है, एक होती है डिटर्मिनेट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीमित वृद्धि बोलते हैं। दूसरी होती है असीमित वृद्धि या इनडिटर्मिनेट या अपरिमित। जो डिटर्मिनेट या सीमित वृद्धि वाली किस्में होती हैं, इनको खुले फील्ड में या खुले खेत में उगाया जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है, इसमें जो किस्में होती हैं, पुष्प हर गांठ पर आते हैं, मतलब जो जितनी भी गांठें होंगी सब पर क्या होगा, फूल आएगा। जो डिटर्मिनेट किस्में होती हैं, इसमें शाखाओं के अंतिम सिरे पर फूल निकलते हैं। क्या होता है, जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनके सबसे लास्ट वाले जो पार्ट होता है उस पर फूल निकलते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब छुहारा जो होती है वो किस्में आती है, डिटर्मिनेट किस्म में आती है। इनडिटर्मिनेट की बात करते हैं, इनकी वृद्धि असीमित लताओं के रूप में होती है, बहुत सारी इसमें लताएँ होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस होती हैं। ये ग्रीन हाउस उत्पादन जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जो हम एक एरिया बनाते हैं उसमें प्रोडक्शन करने के लिए, उसी में हम लोग कर सकते हैं, खुले खेत में इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इन किस्मों में 3 गांठों के अंतराल पर पुष्प आते हैं। उसमें क्या था, सीमित वृद्धि में उसमें हर गांठ पे पुष्प आते थे, इसमें 3 भाग में आते हैं। ठीक है, तथा तने का अंतिम भाग वृद्धि करता है, उसमें तने का अंतिम भाग जो था उस पर क्या आते थे, फूल आते थे। ठीक है, टमाटर, अगला इसका पॉइंट क्या कह रहा है, टमाटर की अपरिमित किस्मों में स्टेकिंग या सहारा देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, किस्मों की बात करें तो पूसा दिव्या, पूसा रूबी इसकी किस्में हैं। ठीक है, तो पंजाब छुहारा किसकी है, सीमित वृद्धि की। असीमित वृद्धि की कौन सी, पूसा दिव्या, पूसा, मतलब जो हमारा प्लांट होता है, मान लो इस ब्रांच में बहुत सारे हमारे फ्रूट आ गए टमाटर के, तो ये इसका प्लांट जो होता है, इसका तना क्या होता है, मुलायम होता है, तो ये झुक जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सहारा देते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से रोक देते हैं या किसी चीज़ से बांध देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉकिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टॉकिंग कहेंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है स्टॉकिंग। ठीक है, STALKING, स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सीड रेट की। अगर हाइब्रिड हम लोग बुआई कर रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम सीड होना चाहिए। अगर सामान्य जनरली हम टमाटर की बुआई करें तो 400 से 450 ग्राम सीड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। तो 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए हम लोग 1 हेक्टेयर जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके लिए कितनी नर्सरी होनी चाहिए, 250 वर्ग मीटर का जो क्षेत्र होता है नर्सरी के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हमने नर्सरी बुआई कर दी तो लगभग 1 महीने बाद या 4 सप्ताह की बात करें तो 4 से 5 सप्ताह के बाद नर्सरी से खेत में हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, NPK की बात करते हैं, 60-80-60 इसकी जो रेशियो होता है, 60-80-60 का रेशियो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का। टमाटर की फसल के लिए हल्की अम्लीय भूमि जो होती है या सॉइल जो होती है 6 से 7 pH तक उपयुक्त रहती है। टमाटर की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए एलाक्लोर 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेते हैं। कितना, एलाक्लोर 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से काम में लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैरायटीज़ के बारे में, किस्मों के बारे में, और उनकी जो क्वालिटीज़ है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो हमारी वैरायटी है किस्म है पूसा रूबी। पूसा रूबी जो वैरायटी किस्म है, यह सियोक्स या इम्प्रूव्ड मिरुति का हाइब्रिड है। ठीक, किससे मिलके बनी है, सियोक्स या इम्प्रूव्ड मिरुति से। टमाटर की प्रसिद्ध हाइब्रिड जो बेल के रूप में एवं पॉली हाउस के रूप में उपयुक्त होती है, कौन सी, पूसा रूबी। पूसा 120 की बात करते हैं, निमेटोड रेसिस्टेंट होती। SL 120 ये भी निमेटोड रेसिस्टेंट या सूत्रक्रम विरोधी होती। हिसार ललित ये भी निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी होती। हिसार अनमोल या लीफ कर्ल रोग के प्रतिरोधी होती। हिसार गौरव ये भी लीफ कर्ल रोग के प्रति प्रतिरोधी होती। मतलब हिसार ललित को छोड़ के दोनों जो हिसार अनमोल, हिसार गौरव हैं, ये लीफ कर्ल जो रोग होता है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है। ठीक है, रेसिस्टेंट होती। अगला बात करते हैं पूसा दिव्या। सबसे पहली हाइब्रिड कौन सी बनी है, पूसा दिव्या। ठीक है, रोमा एंड पंजाब छुहारा ये प्रोसेसिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती। पार्कर जो हमारी किस्म होती है, यह फल छेदक जो होता है, कीट जो होता है फल छेदक, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोरर बोलते हैं, इसके प्रति प्रतिरोधी होती या रेसिस्टेंट होती। फ्लेवर सेवर की बात करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित पहली किस्म देरी से पकने है। मतलब जो फ्लेवर सेवर होती है, सबसे पहली जो किस्म है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार की गई है। कौन सी, फ्लेवर सेवर। किसकी किस्म है, टमाटर की किस्म है। और कैसी है, ये देर से पकने वाली किस्म है। ठीक है, अर्का वरदान की बात करते हैं, निमेटोड व झुलसा रोग प्रतिरोधी होती है।
क्या होती है, नेमेटोड होती है या झुलसा रोग प्रतिरोधी होती है। ठीक है, मार्वेल की बात करते हैं। ठीक है, पूसा रोहिणी वर्तमान से जो अभी रिसेंटली निकाली गई किस्म कौन सी, पूसा रोहिणी। ठीक है, अगला बात करते हैं पूसा उपहार, हाइब्रिड व प्रसंस्करण, जो हाइब्रिड होता है उसके लिए अच्छी मानी जाती है और प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मानी। पूसा उपहार, पंत बहार उकटा, जो विल्ट रेसिस्टेंट डिजीज होता है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है कौन सी, पंत बहार। पूसा सदाबहार, अधिक व कम तापमान क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सदाबहार मतलब हमेशा इसकी खेती कर सकते हैं। अन्य किस्में उनके बारे में पढ़ते हैं, अविनाश टू, रूपाली, फायरबॉल, बेस्ट ऑफ ऑल, अंगूरलता, पंजाब केसरी, रश्मि, वसुंधरा, अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का अभिजीत, अर्का श्रेष्ठ, ये अन्य किस्में हैं जो कि टमाटर से रिलेट करते हैं, टमाटर की किस्में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिजीज़ के बारे में, इसमें कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं। तो पहला डिजीज़ है ब्लाइट, जो कि किसके द्वारा लगता है, बैक्टीरिया द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। कौन सा होता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। ठीक है, यह टमाटर की मुख्य बीमारी होती है कौन सी, ब्लाइट। पौधा अचानक झुलसा हुआ दिखाई देता है, नियंत्रण के लिए क्या कहेंगे, ऑक्सीक्लोराइड 0.3% छिड़काव करते हैं तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करेंगे। लीफ कर्ल की बात करते हैं, यह वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, लीफ कर्ल किससे होता है, वायरस से होता है। इसका वाहक कौन होता है, वाइट फ्लाई होते हैं या सफ़ेद मक्खी माना जाता है। ठीक है, अगला है जड़ गलन, तना विगलन, डैम्पिंग ऑफ, पीथियम स्पीसीज या राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा होता है। क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की बात करते हैं। ठीक है, रासायनिक नियंत्रण में हम डैम्पिंग ऑफ में क्या यूज़ करेंगे, कार्बोफ्यूरान 3G किस हिसाब से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, इंसेक्ट की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं उनकी बारे में बात करेंगे। अगर कीट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था फ्रूट बोरर लगता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। गढ़ क्या होता है इसका, लेपिडोप्टेरा होता है। या टमाटर का प्रमुख कीट होता है कौन सा, फ्रूट बोरर। फल में छेद करता है। ठीक है, वाइट फ्लाई क्या होता है, बेमेसिया टेबेसाई होता है। क्या होता है, बेमेसिया टेबेसाई होता है। पत्तियों से क्या करती है, रस चूसती। जो सफ़ेद मक्खी होती है पत्ती से क्या करती है, रस चूसती है। फ्रूट बोरर जो फल में छेद करता है। ठीक है, तथा टमाटर में पर्णकुंचन, जो लीफ कर्ल होता है उसका वाहक मानी जाती है, क्योंकि लीफ कर्ल किससे होता है, वायरस से होता है। वायरस प्लांट तक कौन लाता है, सफ़ेद मक्खी लाती है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बेमेसिया टेबेकाई होता है। जो क्या करती है, जो हमारी पत्तियाँ होती हैं उनका रस चूसती। दोनों कीटों की रोकथाम के लिए जो हमारा फ्रूट बोरर है और वाइट फ्लाई है, एसीफेट 2 ml प्रति लीटर पानी के घोल या इमिडाक्लोरपिड, ठीक, इसका जो 0.03 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं दैहिक विकार के बारे में। दैहिक विकार जो होता है उसे क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। दैहिक विकार क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दैहिक विकार के बारे में बात करें, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करें। एक होता है फ्रूट क्रैकिंग, जब जो हमारा फल होता है वो क्या होता है, क्रैक हो जाता है, फट जाता है। किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। ठीक है, ब्लॉसम इंड रॉट किससे होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। पफिनेस किससे होता है, अधिक टेम्परेचर से होता है। सन स्केल किससे होता है, जब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, सन स्केल्ड होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा है कैट फेस, उगाने हेतु अनुपयुक्त जलवायु दशाएं, मतलब जहाँ पे हम टमाटर की खेती कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ जो टमाटर के प्रति जो जलवायु नहीं हो, मतलब जो टमाटर के प्रति जलवायु होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जलवायु उसे नहीं मिलती, इसलिए उसमें कौन सा रोग हो जाता है, कैट फेस नामक रोग हो जाता है। ब्लॉची रिपनिंग की बात करते हैं, पोटास की कमी से होता है। गोल्ड फ्लैग की बात करते हैं, CaO की मात्रा की अधिकता से होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा की अधिकता से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे। जो फ्रूट क्रैकिंग होता है बोरान की कमी से होता है। ब्लॉसम इंड रॉट कैल्शियम से होता है, कैल्शियम की कमी। पफिनेस जो होता है ये टेम्परेचर के बढ़ने से होता है। सन स्केल भी क्या होता है, 40 डिग्री के ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे होता है। कैट फेस की बात करते हैं, जब इसके जो क्लाइमेट होता है टमाटर के अकॉर्डिंग नहीं होता तब होता है। ब्लॉची रिपनिंग की बात करते हैं, पोटास की कमी से होता है। गोल्ड फ्लैग की बात करते हैं, ये CO की कमी की मात्रा की अधिकता से होता है। ठीक है, जब CO की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है। अब हम बात करेंगे बैंगन की। अगली क्रॉप हमारी क्या है, बैंगन। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम मेलनजोना। क्या होता है, सोलेनम मेलनजोना होता है।
कुल की बात करते हैं सोलेनेसी होता, उत्पत्ति स्थान भारत होता। टमाटर का क्या उत्पत्ति स्थान था, और टमाटर का उत्पत्ति स्थान क्या था, पेरू था। बैंगन को एक पादप या एक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बैंगन का फल विटामिन बी और लोहा जो आयरन होता है उसका प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। जो बैंगन होता है उससे हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है और विटामिन बी अच्छी मात्रा में मिलता है। बैंगन उत्पादन में जयपुर, कोटा, गंगानगर, जोधपुर ये सारे के सारे कहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है, ये अग्रणी है। बैंगन की वृद्धि एवं फल उत्पादन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है तथा पाला हानिकारक होता है। इसमें भी पाला क्या होगा, हानिकारक होगा। लेकिन अगर वृद्धि के टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। बैंगन में जल्दी फूल आने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं। बैंगन में एंथ्रोसाइनिन वर्णक जो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट होता है इसमें पाया जाता है, किसमें, बैंगन में सोलेसीडीन नामक विषैला तत्व पाया जाता है। कौन सा विषैला तत्व पाया जाएगा, सोलेसीडीन नामक विषैला तत्व पाया जाता है किसमें, बैंगन में, ठीक है। किसमें पाया जाएगा, बैंगन में सोलेसीडीन विषैला तत्व पाया जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं सीड रेट की। जो हमारी ब्रिंजल होता है उसकी सीड रेट की बात करें तो जो हाइब्रिड ब्रिंजल होता है 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग सीड का यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मल किस्म की बात करें तो 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग सीड का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेराइटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। पहली वेराइटी है पूसा पर्पल लॉन्ग, यह अतिशीघ्र पकने मतलब अर्ली वेराइटी होगी। कौन सी, पूसा पर्पल लॉन्ग किसकी वेराइटी है, बैंगन की। पंत सम्राट, पूसा भैरव, फोमोप्सिस या ब्लाइट रोधी किस्म है। कौन सी, फोमोप्सिस रोधी है और ब्लाइट रोधी किस्म है। अर्का नीलकंठ और ब्लैक ब्यूटी ये निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटी है। अन्ना मलाई की बात करते हैं, एफिड रेसिस्टेंट वेराइटी है। अर्का नवनीत की बात करते हैं, सर्वाधिक उपज देने वाली वेराइटी है, ठीक है। अर्का नवनीत क्या है, सर्वाधिक उपज देने वाली वेराइटी है। अगला बात करते हैं फ्लोरिडा मार्केट, एक वेराइटी हमारी है फ्लोरिडा मार्केट। यह विल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है, ठीक है। विल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी कौन सी होगी, फ्लोरिडा मार्केट होगी, ठीक है। अगला बात करते हैं और भी किस्में हैं उनको हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में। और किस्में कौन सी, जैसे अर्का निधि, अर्का शीर, अर्का केशव, अर्का अनमोल, पंत ऋतुराज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्जाम में आती है। पूषा बिंदु, पूषा उपहार, आज़ाद क्रांति, ये सारी की सारी किस्में किसकी, बैंगन की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंसेक्ट के बारे में। इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इंसेक्ट कौन कौन सा लगता है, सबसे पहला इंसेक्ट लगता है बैंगन का तना एवं फल भेदक, शूट एंड फ्रूट बोरर लगता है, मतलब तने में भी छेद करता है और फल में भी छेद करता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूसिनोडेस अर्बोनेलिस, क्या होता है, ल्यूसिनोडेस अर्बोनेलिस होता है, ठीक है। यह बैंगन का क्या होता है, प्रमुख कीट होता है। इसका लार्वा जो होता है, ठीक है, पौधे के बीज के प्रवों में घुसकर, मतलब जो इसका तना होता है बीच में घुस जाता है, डेड हर्ट करता है, क्या करता है, उसको क्या करता है, मार देता है, जिससे पौधे का मुख्य प्रभव मर जाता है तथा फल आने पर फल में छेद कर अंदर का गूदा खा जाता है, ठीक है। फल में घुस जाएगा और क्या करेगा, अंदर का गूदा यही खा जाएगा, तो क्या होगा, पूरा का फूल अंदर जो फल होता है अंदर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नियंत्रण के लिए क्या कहेंगे, फ्लूबेंडीमाइड, क्या करेंगे, फ्लूबेंडीमाइड का यूज़ करेंगे, कितना, इसको ऐसे लिख देते हैं 0.03 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है। हड्डा बीटल की बात करते हैं, इसमें और कौन सा एक इंसेक्ट आता है, हड्डा बीटल आता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इपीलेक्ना स्पीसीज, क्या होता है, इपीलेक्ना स्पीसीज इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। यह कीट कॉक्सीनेलिडी कुल का माना जाता है। कौन से कुल का गण का होता है, कॉक्सीनेलिडी। यह पत्तियों की ऊपरी सतह को खाता है, ठीक है। पत्तियों की ऊपरी सतह को कौन खाता है, हड्डा बीटल, ठीक है। वाइट फ्लाई की बात करते हैं और लीफ हॉपर की बात करते हैं, ये पत्तियों का रस चूसते हैं, ठीक है। लीफ हॉपर और वाइट फ्लाई क्या करते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं। नियंत्रण के लिए क्या कहेंगे, थायोमेथियोक्साम और इमिडाक्लोरपिड, ठीक है। थायोमेथियोक्साम और इमिडाक्लोरपिड का 0.03 के ml पर लीटर के हिसाब से क्या करेंगे, छिड़काव या करेंगे, जिससे क्या होगा, नियंत्रण हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं डिजीज़ की, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। अगर व्याधियों डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला रोग लगता है इसमें लिटिल लीफ, किसके द्वारा लगता है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। लीफ हॉपर इसका वाहक होता है, लीफ हॉपर जो होता है इसका वाहक होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिस्टस फाइसिटिस, क्या होता है, सिस्टस फाइसिटिस इसका वाहक होता है, ठीक है। फोमोप्सिस ब्लाइट, जो अभी मैंने आपको बताया था फोमोप्सिस ब्लाइट, ठीक है, ये फोमोप्सिस वैक्सन जो फंजाई होता है इसके द्वारा होता है,
किसके द्वारा होता है? फोमोप्सिस वैक्सन फंजाई जो होता है इसके द्वारा फोमोप्सिस ब्लाइट नामक रोग लगता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से किया जाता है। क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। जड़ गांठ रोग, ठीक है, जो रूट नॉट रोग होता है ये किसके द्वारा होता है? ये निमेटोड रोग के द्वारा होता है। कौन सा निमेटोड होता है? मेलोइडी गाइनी। क्या होता है? मेलोइडी गाइनी के द्वारा। ठीक है, नियंत्रण की बात करते हैं। कार्बोफ्यूरान 3G कितने हिसाब से यूज़ करेंगे? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगली जो हमारी क्रॉप है कौन सी है? पोटैटो। कौन सी क्रॉप है हमारी? पोटैटो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है आलू का सोलेनम ट्यूबरोजम होता है। क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोजम होता है। कुल की बात करें सोलेनेसी होता है। उत्पत्ति स्थान पेरू, इसका भी उत्पत्ति स्थान मतलब आलू टमाटर का उत्पत्ति स्थान पेरू हो जाएगा। आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहते हैं। गरीब आदमी का भोजन, पुअर्स मैन फूड कहते हैं। ठीक है, आलू एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप है, जिससे प्रति यूनिट क्षेत्र से अधिक बाजार मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस रूप में होता है? फेरिना के रूप में होता है। किस रूप में स्टार्च होता है? फेरिना के रूप में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है आलू भारत एवं विश्व की प्रमुख सब्जी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आलू यूज़ करते हैं, जो सभी सब्जियों में उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, अगर सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन किस सब्जी का होता है? आलू का होता है। भारत में क्षेत्रफल व उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करें तो आलू का उत्पादन और क्षेत्रफल बाद में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे। फल किस प्रकार का फल है? ये सरस प्रकार का या बेरी टाइप का फल होता है। ठीक है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? ट्यूबर होता है या कंद होता है, जो एक रूपांतरित तना होता है। ठीक है, तने का रूपांतरित भाग क्या होता है? कंद होता है, ट्यूबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या कहा जा रहा है? या बहुवर्षीय पौधा होता है, या कैसा होता है? जो हमारा पेरेनियल प्लांट होता है इसको कहते हैं। ठीक, किसे? आलू को बहुवर्षीय पौधा कहते हैं, लेकिन फसल उगाने के रूप में यह एक वर्षीय होता है। ठीक है, आलू C3 प्लांट होता है। ठीक है, पुष्पन के आधार पर दीर्घकालिक दिवस, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट होता है। क्या होता है? लॉन्ग डे प्लांट होता है। ठीक है, कंद की अच्छी वृद्धि के लिए 17 से 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो इसका कंद होता है, आलू होता है। ठीक है, आलू में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कंद का निर्माण होना क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, अगर राइजोम की बात करते हैं कितना टेम्परेचर होना चाहिए? टेम्परेचर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आलू का जो राइजोम होता है, जो कंद होता है, वो कब बनना बंद हो जाता है? 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब तापमान पहुँचता है तब। आलू की खेती के लिए अम्लीय मृदा 5 से 6.5 होनी चाहिए। ठीक है, अम्लीय मृदा और इसका pH 5 से 6.5 होना चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट इसमें क्या कहा जा रहा है? आलू के कंद प्रकाश की किरणों के संपर्क में आने पर हरे रंग के हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाएगा? सोलेनिन। सोलेनिन बनता किससे है? जब आलू का जो कंद होता है, ठीक है, हमारा जो आलू होता है वो डायरेक्ट जो सनलाइट में आ जाता है, जिससे क्या होता है? वो हरा हरा हो जाता है, और उससे क्या होता है? हमारा जो आलू होता है उसमें सोलेनिन नामक पिगमेंट बन जाता है, जो कि हमारे लिए विषैला होता है। सोलेनिन की मात्रा खाने में 10 ग्राम प्रति 100 mg, मतलब 10 mg प्रति 100 mg से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 100 mg में आलू में 10 mg जो है सोलेनिन की मात्रा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आलू में रेशा एवं कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। आलू में लाइसिन अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाएगा? लाइसिन। आलू का भंडारण जो जिसमें कोल्ड स्टोरेज में करते हैं, उसका तापमान जो होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, आलू में फूल आने व बीज उत्पादन हेतु उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु अनुकूल है। ठीक है, जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? आलू क्या होता है? ज़्यादातर रबी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, तो रबी सीजन में ठंडा क्षेत्र होता है, इसीलिए जो उत्तर भारत की जलवायु हो कैसी है? दक्षिण भारत की अपेक्षा थोड़ा ठंडी, इसीलिए उत्तर भारत की जलवायु में आलू अच्छा पैदा होता है। प्रोपगेशन की बात करते हैं, प्रवर्धन की, जो कंद द्वारा होता है, इसका प्रोपगेशन किससे होता है? कंद द्वारा, ट्यूबर द्वारा या स्टोलन द्वारा होता है। ठीक है, कंद की बीज दर, अगर कंद की बात करते हैं तो कितने कंद 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए लगते हैं? तो अगेती फसल के लिए जो कंद होता है 30 से 35 ग्राम जो होता है काम में लेते हैं। ठीक है, ये जो होता है
30 से 35 ग्राम का जो होता है वो काम में लेते हैं, ठीक है। तथा 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर कंद की आवश्यकता होती है। कितना? अगर एक हम कंद मतलब एक जो हमारा आलू होता है उसका जो वज़न होता है 30 से 50 ग्राम का होना चाहिए, ठीक है। अगर इस हिसाब से हम आलू कंद में लेंगे तो 20 से 25 कुंटल 1 हेक्टेयर में हम आलू लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं जो हमारी मेन क्रॉप होती हैं, ठीक है, जिनमें 3 आँख वाले कंद होते हैं उसमें 25 ग्राम जो होता है एक कंद का वजन होता है। और कितना इसमें कुंटल लगता है? 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंद का यूज़ करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 60 × 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? पौधे से पौधे की दूरी 60 × 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए थायो यूरिया 1% काम में लेते हैं, ठीक है। थायो यूरिया का 1% का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? आलू में बुआई के लिए 40 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थिंग अप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अर्थिंग अप। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि आलू में अर्थिंग अप कब करते हैं, तो 40 दिन बाद करते हैं। कब से? जब हम बुआई करते हैं उसके 40 दिन बाद, ठीक है। बुआई के समय की बात करते हैं। मुख्य फसल जो है 15 से 25 अक्टूबर तक बुआई करते हैं। अगेती की बात करते हैं 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुआई करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में फरवरी में बुआई करते हैं। पहाड़ी में क्षेत्रों में कब करते हैं? फरवरी में बुआई करते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं ट्रू पोटैटो सीड क्या होता है, सत्य आलू बीज क्या होता है, TPS जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। यह तकनीक रामानुजन ने विकसित की थी, ठीक। एक साइंटिस्ट थे रामानुजन, ठीक। उन्होंने TPS या ट्रू पोटैटो सीड की जो विधि है इसको विकसित किया। इस विधि द्वारा 100 से 150 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं। कितने? 100 से 150 ग्राम सीड जो होते हैं प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहते हैं। सीड प्लॉट टेक्निक होती है, यह पुष्करनाथ ने 1967 में विकसित की, ठीक है। रामानुजन की बात करें, इन्होंने ट्रू पोटैटो सीड जो विधि है विकसित की। सीड प्लॉट टेक्निक की बात करें, पुष्करनाथ ने इसे विकसित किया। इस विधि से तैयार किए गए आलू के पौधे वायरस मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? इनमें जो है वायरस नहीं पाया जाता, ठीक है। तथा देश के मैदानी भागों में आलू के बीज तैयार करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक। जो देश के मैदानी भाग होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है? आलू के बीज तैयार करने के लिए इस विधि को यूज़ करते हैं। कौन सी? सीड प्लॉट टेक्निक को, ठीक है। वेराइटीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर वेराइटीज़ के बारे में, किस्मों के बारे में बात करें तो जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं जिसमें आलू जो होता है 75 से 90 दिन में प्राप्त हो जाता है। कौन सी? कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी लवकार, कुफरी नवजोत। ये क्या है? ये अगेती किस्में हैं, ठीक है। मध्यम जो पकने वाली किस्में वो कौन सी हैं? कुफरी बादशाह, कुफरी चमत्कार, कुफरी स्वर्णा, कुफरी शीतमान, सारी की सारी मध्यम पकने वाली किस्में हैं, ठीक। इसमें 100 से 120 दिन लगते हैं, ठीक है। देर से पकने वाली या पछेती किस्में जिसमें जो है सर्वाधिक उपज होती है 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। कौन सी? कुफरी सिंदूरी, कुफरी देवा, ठीक है। प्रोसेसिंग की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करेंगे, प्रसंस्करण की बात करेंगे तो कौन सी? कुफरी चिप्सोना 1 और 2, ठीक है। कुफरी चिप्सोना 1 और 2, ठीक है। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो कौन सी किस्में? कुफरी चिप्सोना 1 और 2, ठीक है। डिजीज़ की बात करेंगे तो इसमें एक डिजीज़ लगता है अर्ली ब्लाइट। किससे लगता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई से लगता है, ठीक है। पछेती झुलसा की बात करते हैं, लेट ब्लाइट की बात करते हैं, फाइटोपथेरा इन्फेस्टान से लगता है, ठीक है। पछेती झुलसा आलू की प्रमुख बीमारी होती है। पछेती झुलसा क्या होती है? आलू की सबसे मेन बीमारी कौन सी होती है? पछेती झुलसा होती है, ठीक है। जो महामारी के रूप में आयरलैंड में 1845 था, सन 1845 में आयरलैंड में अकाल पड़ा था। वो किस कारण पड़ा था? फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस के कारण पड़ा था, ठीक है, जो कि हमारा पछेती झुलसा बीमारी है, ठीक है। अब इसके लक्षण की बात करेंगे कि हमारे अगर प्लांट में पछेती झुलसा रोग नामक रोग लगा है, ठीक है, उसका लक्षण क्या होगा? पौधा अचानक झुलस जाता है तथा पूरी फसल जली सी हुई दिखाई देती है, ठीक है। उपचार की बात करते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर का शुरुआती अवस्था में छिड़काव करने से क्या होता है? नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा डिजीज़ है वार्ट डिजीज़। यह साइचिट्रियम एंडोबायोटिकस, ठीक, किसके कारण होता है? साइचिट्रियम एंडोबायोटिकस फंजाई के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ फैलती है, इसलिए यहाँ से पौधरोपण सामग्री देश के अन्य कोने में ले जाना प्रतिबंधित है, ठीक है, जिसे स्थानीय संरोधन या डोमेस्टिक क्वारंटाइन कहते हैं,
क्या कहते हैं, डोमेस्टिक क्वारंटाइन कहते हैं। एक रोग होता है ब्लैक स्कर्व, राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। सुनहरा सूतकम या गोल्डन निमेटोड रोग होता है, या ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेंसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ग्लोबोडेरा रोस्टाकाइनेंसिस के द्वारा होता है। ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नीलगिरी जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहाँ पे ये जो सुनहरा सूतक्रम है ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस कीट के प्रति स्थानीय संरोधन या डोमेस्टिक क्वारंटाइन अपनाया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं आलू के फसल कीट। ठीक है, जो आलू में कीट लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पोटैटो ट्यूबर मॉथ, कौन सा लगता है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्नोरिमो स्कीमा ओपर्चिनेला, गिनेर्मो स्कीमा ओपर्चिनेला। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। यह कीट आलू को खेत एवं भंडारण दोनों जगह क्षति पहुंचाता है। ठीक है, जो आलू होता है, ठीक है, इस कीट के द्वारा जो हम स्टोरेज करते हैं वहाँ भी हमें हानि होती है, तो वहाँ भी नुकसान पहुंचाता है, और जो खेत में लगा आलू होता है वहाँ भी नुकसान पहुंचाता है। एफिड मोइला, जिसका साइंटिफिक नेम होता है माइजस परसिकी, या आलू में पत्ती मोड़ जो लीफ रोलर का काम करता है। ठीक है, वो कौन सा था, एफिड माइजस परसिकी। ठीक है, ये किससे से होता है, वायरस द्वारा होता है। ठीक है, ये वाहक होता है वायरस का, सॉरी वायरस द्वारा नहीं, ये वाहक होता है, ये कीट वायरस को पहुंचाता है। ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। पहला है ब्लैक हार्ट। भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी, जब स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी होती है तब क्या होता है, ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए उचित वायु संचार एवं 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान भंडारण के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो एयर होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए, और टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। होलो स्टेम की बात करते हैं। खोखला जो तना हो जाता है, अधिक नाइट्रोजन के उपयोग से होलो स्टेम हो जाता है। ठीक है, चिलिंग इंजरी की बात करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लंबे समय तक भंडारण करने से, ठीक है, लंबे समय तक भंडारण रहेगा तो चिलिंग इंजरी हो जाएगी। ठीक है, अगला बात करते हैं कंद का हरापन, जिसे कहते हैं ग्रीनिंग। कंद जो सूर्य होता है उसकी रोशनी में डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा इसको हम बता देते हैं। जब अभी मैंने आपको जो सोलेनिन बताया था, जब हमारा जो सन होता है, ठीक है, ये हमारा जैसे मान लो प्लांट है, तो ये डायरेक्ट जब सूर्य की रोशनी में आ जाता है, ठीक है, तो इसमें एक जो पिगमेंट होता है बनता है, कौन सा होता है, सोलेनिन होता है। ठीक है, जो सोलेनिन होता है वो क्या करता है, वो हानिकारक रूप प्रदान करता है, जो विषैलापन प्रदान करता है हमारे किसमें, जो हमारा कंद होता है या आलू होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा जो कंद होता है या आलू होता है हरा हो जाता है, इसीलिए इसको क्या 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 कहते हैं, कंद का हरापन या ग्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे मिर्च की। जो चिली होती है इसके क्रॉप की बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैप्सिकम एनम। साइंटिफिक नेम क्या होगा, कैप्सिकम एनम होगा। कुल क्या होगा, सोलेनेसी होता है। मिर्च में जो लाल रंग होता है कैप्सेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होगा, कैप्सेंथिन के कारण होगा। वो जो तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, इसका मिर्च का जो मुख्य कीट होता है कौन सा होता है, थ्रिप्स होता है। ठीक है, विश्व में भारत मिर्च का सर्वाधिक उपभोक्ता, उत्पादन करता एवं निर्यात करता है। मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग खाते भी हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश का मिर्च उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो मिर्च उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है। मिर्च का पौधा पानी भराव, जो वाटर लॉगिंग होती है उसके प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, जहाँ पे जल भराव की स्थिति होती है वहाँ पे मिर्च का पौधा ग्रो नहीं करता है, मर जाता है। मिर्च के फूलों को झड़ने से रोकने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड किस ppm पर छिड़काव करेंगे, 20 से 50 ppm पर छिड़काव करते हैं। मिर्च में फल बनते समय टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अगला बात करते हैं भारत में जो मिर्च की जो प्रजातियां हैं, 2 टाइप की प्रजातियां उगाई जाती हैं। एक होता है कैप्सिकम एनम वेराइटी लॉगन। क्या होता है, कैप्सिकम एनम वेराइटी लॉगन। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी होती है लंबी होती है, तीखी होती है और पतली मिर्च होती है। ठीक है, या कैप्सिकम फ्रूटम के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, कैप्सिकम एनम वेराइटी लॉगम जो होती है कैप्सिकम फ्रूटम के नाम से भी जानी जाती है। कैप्सिकम एनम वेराइटी श्रीसम, कैप्सिकम एनम वेराइटी श्रीसम। ठीक है, या शिमला मिर्च है, बेल मिर्च है, स्वीट पेपर के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी, कैप्सिकम एनम वेराइटी श्रीसम। ठीक है, सुरक्षित भंडारण के लिए सूखी मिर्च में नमी की मात्रा 10% होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं मिर्च का
तो इसमें जो मॉइस्चर है कितना होना चाहिए, 10% इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। सीड रेट की बात करते हैं, जो हॉट चिली या तीखी मिर्च होती है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। जो शिमला मिर्च होती है, जो हाइब्रिड मिर्च होती है 250 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी 45 × 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नर्सरी 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी कब तैयार हो जाएगी, 30 से 35 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है, ठीक है। अगला बात करेंगे मिर्च की किस्में, ठीक। जो चिली की किस्में उसकी बात करेंगे, जो हॉट चिली है, तीखी मिर्च है, उसकी किस्म कौन कौन सी, पूसा ज्वाला, एलिफेंट रंग, पंत सीवन, पटना सूर्या, आंध्रा ज्योति या भाग्यलक्ष्मी, ये सारी किस्में किसकी, हॉट चिली या तीखी मिर्च की। मीठी मिर्च या शिमला मिर्च की बात करें, कैलिफोर्निया वंडर, बुलनोज, हाइब्रिड भारत, स्वीट बनाना भारत, चाइनीज़ जायंट या अर्का गौरव, ये सारी की सारी किस्में किसकी हैं, सारी की सारी किस्में शिमला मिर्च की हैं, ठीक है। और हमारी किस्में इनको और देख लेते हैं। और हमारा है जवाहर मिर्च 2, कल्याण टाइप 1, मथानिया लौंग, अपर्णा, MDU, भास्कर, अग्नि जो हाइब्रिड किस्म है, ज्वालामुखी, पंजाब लाल, लीफ कलवा, विल्ट रोधी, सारी की सारी किस्में किसकी हैं, ये तीखी मिर्च की हैं, ठीक है। अगर शिमला की बात करें, अर्का गौरव, इंदिरा, निशांत, नंदिनी, हीरा, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, अर्का लोहित, ठीक है। सारी की सारी किस्में किसकी हैं, ये सारी की सारी किस्में किसकी, शिमला मिर्च की, ठीक है। और इसमें एक पंजाब लाल बची है जो लीफ कर लो विल्ट रोधी किस्म है, पूरी रेड जो मोजाइक रोधी किस्म है, अर्का लोहित जो पाउडरी मिल्ड्यू रोधी किस्म है, ठीक है। अगला बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं उसकी बात करते हैं। इसमें एक तो इसका मेजर इंसेक्ट हो गया थ्रिप्स, इसका साइंटिफिक नेम होता है सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस, क्या होता है, सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस होता है। यह क्या करते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं, ठीक है, तथा लीफ कर्ल बीमारी फैलाते हैं, क्या करते हैं, लीफ कर्ल बीमारी को फैलाते हैं, ठीक है। वाइट फ्लाई की बात करते हैं, बेमेसिया टेबेसाई हो जाएगा, या मिर्च के मोजाइक वायरस का वाहक होता है, ठीक है। मिर्च में एक रोग लगता है मोजाइक वायरस, ठीक है, वायरस के द्वारा एक रोग लगता है जिसे क्या बोलते हैं, मोजाइक वायरस, उसको वेक्टर के रूप में कौन काम करता है, वाइट फ्लाई काम करता है, ठीक है। तथा इसके निम्फ और प्रोण, ठीक है, जो निम्फ होता है वो एडल्ट होता है, पत्तियों का रस चूसते हैं। सफ़ेद मक्खियों थ्रिप्स दोनों का नियंत्रण जो होता है, एसी फैट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव करते हैं। अगला जो हमारा कीट है माइट, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है हेमीटर्सोनेमस लेटस, क्या होता है, हेमीटर्सोनेमस लेटस होता है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि अभी तक थोड़ा स्लो चल रहा था, स्पीड में चलेंगे क्योंकि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यह किस कलर का होता है, लाल रंग का सूक्ष्म कीट होता है जो पत्तियों की निचली सतह को खाता है, ठीक है, जो पत्तियों का निचली सतह होती है उसका रस चूसता है, ठीक, कौन सा, माइट, ठीक है। नियंत्रण की बात करते हैं, इथियान दवा या डाइकोफॉल, कौन सी दवा, इथियान दवा या डाइकोफॉल का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे, ठीक है। रोग की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, लीफ कर्ल लगता है, किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। मिर्च में जो लीफ कर्ल रोग होता है किसके द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, थ्रिप्स के द्वारा, किसके द्वारा फैलता है, थ्रिप्स के द्वारा फैलता है, ठीक है। अगला बात करेंगे, जो लीफ कर्ल होता है पत्तियां निचली तरफ से क्या होती, मुड़ जाती, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होती, मुड़ जाती। इसे स्थानीय भाषा में मिर्च का माथा बंधना रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए एसीफैट या इमिडोक्लोरपिड दवा का छिड़काव करते हैं, ठीक है। दूसरा रोग हो गया पाउडरी मिल्ड्यू, इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिसाइफी कैप्साई, क्या होता है, एरिसाइफी कैप्साई होता है। अगर हम बात करते हैं नियंत्रण के लिए, कैराथन पाउडर 0.2% का छिड़काव करेंगे, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ की बात करते हैं, पीथियम एफेनिडर्मेटम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पीथियम एफेनिडर्मेटम के द्वारा होता है, ठीक है। या नमी वाली जगह पर ज़्यादा पाया जाता है, किस जगह पर ज़्यादा पाया जाएगा, नमी वाली जगह पर ज़्यादा होता है, ठीक है। नियंत्रण की बात करते हैं, नर्सरी उचित जल निकास वाले स्थान पर तैयार करें, ठीक है। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा अच्छा जल निकास हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है वहाँ पे नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, और बाविस्टीन 0.2% का छिड़काव करते हैं, ठीक है। फ्रूट रॉट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फल गलन की बीमारी, किसके द्वारा होता है, फाइटोपथेरा कैप्साई के द्वारा होता है। एंथ्रेक्नोज एक रोग होता है, किसके द्वारा होता है, कोलेटोट्राइकम कैप्साई द्वारा होता है, किसके द्वारा, कोलेटोट्राइकम कैप्साई द्वारा होता है। पत्तियों एवं फलों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, किस में पड़ जाते हैं, एंथ्रेक्नोज में। नियंत्रण की बात करते हैं, तीनों रोगों की रोकथाम के लिए बाविस्टीन या मैंकोजेब दवा 0.3% छिड़काव करेंगे, किसके लिए, डैम्पिंग ऑफ के लिए, फ्रूट रॉट के लिए और एंथ्रेक्नोज के लिए, ठीक है। अगली जो हमारी क्रॉप है उस पर बढ़ते हैं,
अगली हमारी क्रॉप है ओकरा, हिंदी में इसे भिंडी कहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस होता है। कुल की बात करते हैं मालवेशी होता है। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना जाता है। इसे इंग्लिश में लेडीज़ फिंगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडीज़ फिंगर कहते हैं। खाने योग्य भाग जो होता है कैप्सूल इसे कहा जाता है। जो खाने योग्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। भिंडी आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। मुख्यतः जो उष्ण जलवायु होती है, ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है किसके लिए? भिंडी के लिए। तने का रेशा कागज़ बनाने के काम में आता है। ठीक है। जो भिंडी का प्लांट होता है उसके जो तने में रेशा होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं? कागज़ बनाते हैं। ठीक है। विश्व में भारत का भिंडी उत्पादन पहला स्थान है। ठीक है। भारत में सब्जी निर्यात में भिंडी प्रथम स्थान, जिसका परसेंटेज की बात करें तो 60% जो है एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया। ठीक है। सीड रेट की बात करते हैं तो जो खरीफ ऋतु या वर्षा ऋतु के लिए 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है, और खरीफ के लिए 60 गुणे 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं। ठीक है। वहीं गर्मियों की बात करते हैं, ठीक है, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भिंडी का यूज़ करते हैं। स्पेसिंग 30 गुणे 20 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है। गर्मियों की फसल के लिए भिंडी की बुआई फरवरी से मार्च में, ठीक है, कब करते हैं? अगर गर्मियों की फसल है तो भिंडी की बुआई कब करेंगे? फरवरी से मार्च में करेंगे। ठीक है। भिंडी की खरीफ में बुआई से उपज अधिक प्राप्त होती है। ठीक है। भिंडी में प्रथम तुड़ाई 50 से 60 दिन बाद करते हैं। ठीक है। बुआई के 50 से 60 दिन बाद हम लोग क्या करते हैं? पहली तुड़ाई कर लेते हैं या हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है। अब किस्मों की बात करते हैं, कौन कौन सी वेराइटीज़ होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहली हमारी वेराइटी है पूसा सावनी। रोम या कांटे रहित किस्म होती है, इसमें कांटे नहीं होते। ठीक है। या अम्लीय और लवण सहनशील किस्म होती है। वर्षा उपहार, परभनी क्रांति या सफ़ेद मक्खी जो होती है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है। ठीक है। अर्कानामिका पीला सिरा रोग के प्रतिरोधी होती है। ठीक है। येलो वेन मोजैक जो होता है। पंजाब पद्मिनी, पूसा मखमली या मुलायम किस्म होती है। जो पूसा मखमली होती है या कैसी किस्म होती है? मुलायम किस्म होती है। ठीक है। हिसार उन्नत, अर्का अभय, आज़ाद क्रांति, परकिंस, लॉन्ग ग्रीन, ये सारी की सारी किस्म किसकी हैं? ये सभी भिंडी की किस्में या ओकरा की किस्में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की। ठीक है। इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं? तो पहला इसमें इंसेक्ट लगता है फल भेदक, जिसका साइंटिफिक नेम होता है इरियाज वाइटेला। क्या होता है? इरियाज वाइटेला होता है। यह भिंडी का प्रमुख कीट होता है। भिंडी के अलावा बैंगन व कपास पर भी इसका प्रकोप पाया जाता है। ठीक है। अगला है ब्लिस्टर बीटल या फकोला भृंग, जिसका साइंटिफिक नेम होता है माइलाप्सिस पुस्टुलेटा। क्या होता है? माइलाप्सिस पुस्टुलेटा होता है। यह भिंडी का प्रमुख कीट होता है। लेकिन इस कीट के भ्रंग, प्रण का मतलब होता है एडल्ट जो होता है, वो फूलों और शाखाओं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। जो हमारे फ्लावर्स होते हैं और इनकी ब्रांचेस होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, ब्लिस्टर बीटल। ठीक है। जबकि इसका जो लार्वा होता है परभक्षी होता है। क्या होता है? परभक्षी तो प्रेडेटर होता है। अगला बात करते हैं माइट की, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाल वर्दी। इसका साइंटिफिक नेम होता है टेट्रानाइकस सिनोवेरिनस। क्या होता है? टेट्रानाइकस सिनोवेरिनस होता है। ठीक है। सब्जियों में वर्दी जो माइट होता है, इसकी दवा निम्न प्रकार है, जैसे डाइकोफॉल 18.5 EC 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, इथियोन 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रोपेजाइट 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या एबोमेक्टिन 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल के छिड़काव करते हैं। ठीक है। व्याधियों की बात करते हैं, डिजीज़ की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं? अगर डिजीज़ की बात करें तो इसमें येलो वेन मोजैक लगता है। किसके द्वारा लगता है? वायरस के द्वारा। इसका वाहक क्या होता है? सफ़ेद मक्खी होता है। क्या होता है? सफ़ेद मक्खी होता है। ठीक है। पत्तियों की सिराएँ पीली पड़ जाती हैं। क्या होती है? पत्तियों की सिराएँ क्या होती है? पीली पड़ जाती है तथा अन्य भाग हरा रहता है एवं पत्तियाँ चितकबरी प्यालीनुमा हो जाती हैं। पदगलन या जड़ गलन की बात करते हैं। यह रोग पीथियम या राइजोक्टोनिया स्पीसीज़ के द्वारा होता है, जो कि फंजाई की स्पीसीज़ है। ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? ब्रेसिकॉल या मैंकोजेब 0.3% से स्प्रे करते हैं और सीड ट्रीटमेंट करते हैं। पाउडर मिल्ड्यू की बात करते हैं। कोलेक्सिन या कैराथॉन जो फंजीसाइड होता है उसका 0.3% के हिसाब से उपयोग करते हैं। अगला हमारा है कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। कोल क्रॉप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी इसमें क्रॉप्स आती हैं? जो हमारा कोल क्रॉप्स है, ठीक है, कोल क्रॉप्स का उद्भव जंगली चट्टानी पत्ता गोभी या कोलवर्ड से हुआ है। ठीक है। कोलवर्ड से हुआ, इसलिए इस कुल की सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली इत्यादि को कोल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो जंगली चट्टान है पत्ता गोभी, ठीक है, उसका वर्ड है कोलवर्ड। इससे हम क्या उत्पन्न हुआ? कोल क्रॉप्स नामक शब्द उत्पन्न हुआ। सभी कोल क्रॉप्स
प्रोटोगाइनी होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटोगाइनी होती है, यानी मादा फूल पहले परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है। कोल क्रॉप्स का प्रमुख कीट डायमंड बैक मॉथ या डीबीएम होता है। कोल क्रॉप्स में सफ़ेद रोली या वाइट रस्ट व वाइट ब्लिस्टर रोग एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होता है। ठीक है। अगला इसका पॉइंट क्या है? क्रूसीफेरी कुल के पौधों में स्वनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सामान्य बात है। ठीक है। सब्जी उत्पादन के लिए उगाया जाने वाला कोल फसलें एक वर्षीय होती। कैसी होती हैं? सब्जी के लिए एक वर्षीय होंगी। अगर बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो ये कैसी होंगी? द्विवर्षीय होंगी। कोल फसलों में विशेष गंध मिथाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। ठीक है। जो हमारी कोल क्रॉप्स होती हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ठीक है, ये सारी की सारी किस्में जो होती है इसमें एक गंध पाई जाती है। वो किसके कारण होती है? डाई मिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण होती है। ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है कोल जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती है, अत्यधिक हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं। ठीक है। कोल फसलों के अत्यधिक उपयोग से जो ग्वाइटर रोग होता है, गलकंड होता है, वो हो जाता है। ठीक है। ग्वाइटर रोग जो होता है, घेंघा या गलकंड बोलते हैं, वो रोग हो जाता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन फसलों को खाते हैं। अगला बात करते हैं, इसमें एक फसल है कलीफ्लावर। ठीक है। पहली फसल इसमें कौन सी है? कलीफ्लावर, जो कि किसमें आती है? कोल क्रॉप्स में आती है। ठीक है। अगर कलीफ्लावर के बारे में बात करें, इसका साइंटिफिक नेम ब्रिस्का ओलेरिया बुराई जो वेराइटी होती है क्या होती है? बोट्राइटिस होती है। ठीक है। कुल क्या होगा? क्रूसीफेरी होगा। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? कर्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। कर्डलिंग क्या होता है? पुष्प आने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? कर्डलिंग। मतलब जो फूल होता है उसे क्या कहेंगे? कर्ड कहेंगे। अगर फूल आता तो उसे क्या कहेंगे? कर्डलिंग कहेंगे। फूल गोभी में ब्लांचिंग क्रिया कर्ड को सूर्य की धूप से पीला पड़ने से रोकने के लिए की जाती है। मतलब जो पत्तियां होती हैं फूल गोभी में, वो जो फूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो उसको क्या करते हैं? पत्तियों से ढक देते हैं, जो कि जो डायरेक्ट सनलाइट होती है हमारे फूल पे नहीं पड़ती या कर्ड पे नहीं पड़ती, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहते हैं। फूल गोभी का जो पुष्पक्रम होता है क्या होता है? रेसिमोस होता है। क्या होता है? रेसिमोस होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फूल गोभी के उत्पादन में अग्रणी जो ज़िले हैं। ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं तो अजमेर, जयपुर, अलवर है। ठीक है। ये राजस्थान का है। फूल गोभी तापक्रम में प्रकाश अवधि के प्रति अति संवेदनशील होता है। कैसा होता है? सस्पेक्टिबल होता है। ठीक है। फूल गोभी में अगेती किस्मों को देर से बोने पर बटनिंग नामक रोग हो जाता है। जो अगेती किस्में हैं अगर उन्हें देर से बोते हैं, ठीक है, और पछेती किस्मों में के साथ बोते हैं तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? बटनिंग नामक रोग हो जाता है। फूल गोभी की अगेती किस्मों में फूल पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से फूल क्या होता है? पीला पड़ जाता है। फूल गोभी पर परागित फसल है, अभी मैंने आपको बताया क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप है। फूल गोभी में ब्लांचिंग सामान्यतः अगेती फसलों में अपनाते हैं। किस में अपनाते हैं? जो ब्लांचिंग होती है अगेती फसलों में अपनाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सीड रेट की। मध्य में पछेती किस्मों की बीज 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर अगेती की बात करें 600 से 750 हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करते हैं, ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करते हैं। ठीक है। अगेती में कितना सीड होगा? 600 से 750। पछेती और मध्यम की बात करें तो 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। फूल गोभी मध्यम और पछेती किस्मों के लिए जो दूरी होती है 60x45 होनी चाहिए। अगेती किस्मों के लिए 45x30 होनी चाहिए। ठीक है। 60x45 पछेती और मध्यम के लिए, 45x30 अगेती के लिए। फूल गोभी में 1 हेक्टेयर फसल की नर्सरी के लिए 150 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। ठीक है। अगर हम नर्सरी उगा रहे हैं, ठीक है, तो कितना हमें क्षेत्र लेना है? 150 प्रति मीटर स्क्वायर लेना है। ठीक है। फूल गोभी में 3 से 4 सप्ताह की पौध के बाद रोपण करते हैं। ठीक है। मतलब हमने नर्सरी लगा दी, ठीक है, तो उसके 3 से 4 सप्ताह मतलब लगभग 1 महीने बाद हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं किस्मों की बात करते हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं फूल गोभी की किस्मों के, तो जो अगेती किस्में हैं इनकी रोपाई जो ट्रांसप्लांटिंग होती है जून से जुलाई तक करते हैं। जैसे पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली कुंवारी, पूसा दीपाली, पूसा केतकी, अर्ली पटना, पंत गोभी 3। ठीक है। ये सारी की सारी किस्में कैसी हैं? अगेती किस्में हैं। ठीक है। और पूसा कार्तिकी, सारी की सारी किस्में कैसी हैं? अगेती। अगेती किस्मों की विशेषता क्या है? इनकी जो ट्रांसप्लांटिंग है कब करते हैं? जून से जुलाई में करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पछेती किस्मों की। इनकी जो रोपाई है ट्रांसप्लांटिंग जुलाई से सितंबर तक करते हैं। जैसे पूसा स्नोबाल केवल, पूसा हिमज्योति पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल से जुलाई तक उगाई जाती है। पूसा शंकर 2, पूसा शरद, इम्प्रूव जैपनीज़, ठीक है, पूसा सुप्रभा, हिसार 1, ये सारी की सारी किसकी किस्में? पछेती किस्में हैं। ठीक है।
अगला बात करते हैं ऑफ सीजन किसमें कौन कौन सी, जैसे पूसा हिम ज्योति या हिसार वन, कैसी हैं ऑफ सीजन वेराइटीज़ हैं। ठीक है, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं। अब रोगों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक रोग लगता है डैम्पिंग ऑफ, किसके द्वारा लगता है, राइजोक्टोनिया सोलेनिसी के द्वारा लगता है। ठीक है, एक रोग लगता है ब्लैक रॉट, किसके द्वारा लगता है, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण लगता है। किसके लगता है, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर पाए जाते हैं, किसके कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें एक होता है ब्लाइंडनेस, जो ऊपरी कल जो ऊपरी बड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो बनती नहीं है, जिससे क्या होता है, कर्ड भी नहीं बनता है। ठीक है, इसके लक्षण होता है जो अंधापन होता है। ठीक है, कमी, प्रारंभिक अवस्था में कम तापमान और कीटों का ऊपरी कलिका को नष्ट कर देना, जिसके कारण क्या होता है, अंधापन होता है। ठीक है, बटनिंग की बात करते हैं, छोटे आकार का कर्ड बनता है। ठीक है, बटनिंग में क्या होता है, बटन से आप समझ लीजिए जो बटन के आकार के छोटे छोटे फूल आते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बटनिंग कहते हैं। ये होता है नाइट्रोजन की कमी। बटनिंग क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, एक होता है हॉलो स्टेम, एक क्या होता है, हॉलो स्टेम। अत्यधिक पौधे की वृद्धि होने से तना फूल का खोखला हो जाता है। ठीक है, जो वृद्धि होगी पौधे की सबसे ज़्यादा जब वृद्धि हो जाती तो इसका जो तना होता है क्या होता है, खोखला हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, हॉलो स्टेम कहते हैं। यह नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक प्रयोग से होती है। हॉलो स्टेम किससे होती है, नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग से। क्लोरोसिस की बात करते हैं, सिराओं के मध्य का भाग पीला एवं सिराएँ हरी रह जाती हैं। ठीक है, सिराओं के मध्य का भाग क्या होता है, पीला हो जाता है, सिराएँ क्या होती है, हरी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। रेसिनिस की बात करते हैं, कर्ड छोटा एवं मुलायम हो जाता है तथा कर्ड का गठन संयुक्त ना होकर छितरा छितरा रहता है। ठीक है, उसे क्या क्या कहते हैं, रेसिनिस कहते हैं। अधिक तापांतरण, मतलब जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहता है, तब ये क्या होता है, रेसिनिस हो जाता है। और नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करने से रेसिनिस हो जाता है। तो दो चीज़ें हो गई नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग करने से, हॉलो स्टेम और रेसिनिस। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा डिसऑर्डर है वो क्या है, ब्राउनिंग या भूरापन, भूरे रंग का कर्ड बनता है। इसे गोभी का लाल सड़न रोग भी कहते हैं। किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। विपटेल की बात करें तो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। पत्तियों का विकास सामान्य न होकर लंबी लंबी पट्टियों के रूप में सिरे का विकास होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विपटेल कहते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी इसी में किस्म है, ठीक, कोल क्रॉप्स में, वो कौन सी है, पत्ता गोभी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी कौन सी थी, कैपिटाटा। कुल क्या होगा, क्रूसपेरी होगा। भारत का पत्ता गोभी उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, फूल गोभी में पहला था, पत्ता गोभी में तीसरा स्थान है। पत्ता गोभी में एंटी कैंसर विशेषता, जिसे कौन सा केमिकल होता है, इंडोल 3 कार्बोनिल पाया जाता है, जिसे जो क्या होता है, एंटी कैंसर विशेषता होती है। ठीक है, अगला इसमें जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे। पत्ता गोभी का खाने वाले भाग हेड होता है। फूल गोभी कर्ड कहा जाता है, जो पत्तियों द्वारा बनी गांठ नुमा संरचना होती है। ठीक है, पत्ता गोभी में फल बनने के लिए टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फूल गोभी एवं पत्ता गोभी के फल का प्रकार सिल्कुआ होता है। ठीक है, पत्ता गोभी का पुष्पक्रम कैटकिन होता है। क्या होता है, कैटकिन होता है। ठीक है, अगर पुष्पक्रम की बात करेंगे पत्ता गोभी क्या होगा, कैटकिन हो जाएगा। पत्ता गोभी में वृद्धि एवं हेड बनने के लिए टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए अगर हम हेड बना रहे हैं। पत्ता गोभी की रोपाई के लिए स्पेसिंग की बात करते हैं। अगर हम अगेती किस्में बो रहे हैं 60 गुणे 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। पछेती बो रहे हैं तो 60 गुणे 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीड रेट की बात करते हैं, 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बुआई के समय की बात करते हैं, अगस्त से सितंबर में मैदानी भागों में इसकी बुआई करते हैं। ठीक, कब, अगस्त से सितंबर में। अगला बात करते हैं वेराइटीज़ के बारे में। इसकी वेराइटीज़ कौन कौन सी, जैसे अगेती किस्मों की बात करते हैं तो गोल्डन एकर, कोपेनहेगन मार्केट, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अगेती, ये सारी की सारी कैसी हैं, पत्ता गोभी की अगेती किस्में हैं। संकर की बात करते हैं, हाइब्रिड्स जो वेराइटीज़ हैं उनकी बात करते हैं, पूसा ड्रम हेड, पूसा मुक्ता, पूसा रेड, पूसा संबंध, ये सारी की सारी कैसी हैं, सारी की सारी हाइब्रिड वेराइटीज़ है। ठीक है, जो पूसा ड्रम हेड होती है ब्लैक लेग व गलन रेसिस्टेंट होती है। ब्लैक रॉट रेसिस्टेंट वेराइटी पूसा मुक्त हो जाती है, किससे, ब्लॉक रॉट से। पूसा संबंध अत्यधिक घनत्व वाली होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इंसेक्ट की। इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, सबसे मेन इंसेक्ट होता है डायमंड बैक मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्लूटेला जाइलोस्टेला। क्या होता है, प्लूटेला जाइलोस्टेला होता है। यह पत्ता गोभी का प्रमुख कीट होता है। इसकी लटें पत्तियों पर सुरंगें बनाती हैं। ठीक, जो पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या करती है, सुरंगें छेद करके सुरंगें बनाती हैं।
यह कीट बाजार में उपलब्ध सामान्यतः सभी प्रकार के कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी हो चुका है। ठीक, जितने भी इसका इस लाइन का मतलब ये है, जितने भी हमारे फंजीसाइड हैं या इंसेक्टिसाइड है, जितने भी मार्केट में उपलब्ध है उनके प्रति यह क्या हो चुका है, रेसिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, उनसे ये जाता नहीं है। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए निम्न उपाय जो किए जाते हैं, क्यूनाल्फास 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। एसीफेट 0.2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव। बीटी बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक दूसरे कीटनाशक के बाद अल्टरनेटिव स्प्रे का छिड़काव करते हैं। अगला बात करते हैं इंसेक्ट कौन सा है, सरसों की आरा मक्खी। सरसों की आरा मक्खी की बात करते हैं। सरसों की आरा मक्खी का साइंटिफिक नेम होता है इथेलिया प्रोक्सिमा। क्या होता है, इथेलिया प्रोक्सिमा। यह हाइमेनोप्टेरा गण का एकमात्र कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा, फसलों की आरा मक्खी, इथेलिया प्रोक्सिमा। कैबेज सेमीलूपर, प्लूसिया ऑरिकेल्सिया। क्या होता है, प्लूसिया ऑरिकेल्सिया होता है। डिजीज़ की बात करते हैं। अगर डिजीज़ की हम लोग बात करेंगे तो इसमें डिजीज़ कौन से लगते हैं, क्लब रॉट लगता है। किसके कारण लगता है, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकाई द्वारा लगता है। ठीक, यह रोग अम्लीय भूमि में 5 से 7 pH पर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक, पत्ता गोभी की प्रमुख बीमारी कौन सी, क्लब रॉट। किसके कारण लगता है, प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकाई। ब्लैक रॉट की बात करते हैं, जेंथोमोनास कम्पेस्टिस के कारण लगता है। बोल्टिंग की बात करते हैं। ठीक, इसमें एक दैहिक विकार होता है बोल्टिंग। ठीक है, बोल्टिंग किसके कारण होता है, यह दैहिक विकार होता है। ठीक, डिसऑर्डर होता है। पत्ता गोभी में हेड बनने से पहले बीज है तो डंठल निकलना क्या कहलाता है, बोल्टिंग। मतलब जो पत्ता गोभी में हेड बनता है, ठीक है, जो पत्तों वाली संरचना बनती है उसके बनने से पहले इसमें डंठल निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, यह जल्दी बुआई एवं अधिक गर्मी पड़ने के कारण होता है। जल्दी बुआई और अधिक गर्मी पड़ने के कारण ये होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी जड़ वाली फसलें हैं। ठीक है, तो जड़ वाली फसलों में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2 क्रॉप्स आपकी दी हुई हैं, मूली और गाजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 क्या होती हैं, जड़ वाली फसलें। सबसे पहले हम चलते हैं मूली के बारे में पढ़ेंगे। मूली को इंग्लिश में कहते हैं रेडिश। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेफनेस सेटाइवस। फैमिली क्या होती है, क्रूसीफेरी होती। मूली में कीटों द्वारा परपरागण होता है, मतलब जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। मूली में चरपराहट आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। मूली की फसल के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। सरसों की आरा मक्खी एवं पेंटेड बग मूली के प्रमुख कीट हैं। ठीक है, ब्राउन हार्ट रोग मूली में बोरान की कमी से होता है। ठीक है, मूली में ब्राउन हार्ट रोग हो जाता है किसकी कमी से, बोरान की कमी से। ठीक है, अगला है हमारा, मूली की जड़ों को बीज उत्पादन के लिए तैयार करना क्या कहलाता है, स्टैकलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैकलिंग कहलाता है। ठीक है, मूली में आकाशीन दैहिक विकार, मतलब जो डिसऑर्डर होता है आकाशीन, ठीक है, किसकी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। ठीक है, ब्राउन हार्ट भी बोरान की कमी से, और आकाशीन जो डिसऑर्डर होता है वो भी बोरान की कमी से होता है। सीड रेट की बात करते हैं मूली में, तो 5.5 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट का यूज़ करते हैं किसमें, मूली में। ठीक है, अगला बात करते हैं किस्मों की, वैरायटीज़ कौन कौन सी होती है मूली की। जैसे पूसा हिमानी पूरे साल भर उगाया जा सकता है। ठीक है, राउंड चेरी बेली लाल रंग की किस्म होती है मूली की। अर्का निशांत, स्कारलेट ग्लोब, वाइट आई सेल, जैपनीज़ वाइट, ये अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाती है। कल्याणपुर वाइट, पूसा चेतकी मार्च से अगस्त तक बोते हैं इसे। ठीक है, पूसा चेतकी को मार्च से लेकर अगस्त तक बुआई करते हैं। ठीक है, पूसा सफ़ेद, पूसा रश्मि, सारी की सारी किसकी वैरायटीज़ है, मूली की। अगला हम बात करते हैं गाजर की या कैरेट की। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैरेट कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, डॉकस करोटा होता है। फैमिली एम्बलीफेरी होती है। ठीक है, अगला बात करते हैं इसके गाजर के कुछ पॉइंट हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जो गाजर हमारी क्रॉप होती है, सब्जी हेतु फसल उगाने के हिसाब से गाजर एनुअल क्रॉप होती है। ठीक है, अगर हम सब्जी के हिसाब से फसल उगाते हैं। ऑरेंज कलर इन कैरेट, जो ऑरेंज कलर होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। येलो कलर किसके कारण होता है, ल्यूटिन के कारण होता है। रेड कलर किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। पर्पल कलर किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ठीक, मतलब पर्पल कलर एंथ्रोसाइनिन, रेड कलर लाइकोपिन, येलो कलर ल्यूटिन और ऑरेंज कलर कैरोटीन। ठीक है, बीज उत्पादन के हिसाब से गाजर द्विवर्षीय फसल है। ठीक है, लेकिन अगर सब्जी के हिसाब से बात करें तो 1 वर्षीय फसल है। काली गाजर से कांजी नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। किस गाजर से, काली गाजर से कांजी नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, गाजर में फॉर्किंग सख्त भूमि के कारण होती है। गाजर में जो है फॉर्किंग सख्त भूमि के कारण होती है। गाजर में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है तथा लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, पीला रंग कैरोटीन के कारण,
लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण। गाजर में कैविटी स्पॉट, जो कैविटी स्पॉट होता है कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, गाजर में कैविटी स्पॉट हो जाएगा, ये क्या होता है, रोग होता है, ठीक है। गाजर की जड़ों का उचित विकास 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। कितने टेम्परेचर पे होगा, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, गाजर का पुष्पक्रम सीजोकार्प कहलाता है, ठीक है। जो इनफ्लोरोसेंस होता है किसका, कैरेट का, या गाजर का पुष्पक्रम सीजोकार्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सीड रेट की बात करते हैं। अगर सीड रेट की बात करें तो इसकी सीड रेट के बाद 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। बीज दर कितनी होती है, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। किस्मों की बात करें, एशियन किस्में, ठीक, जो एशिया में उगाई जाती हैं, जैसे पूसा केसर अर्ली वैरायटी है, पूसा मेघाली, विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, पूसा रुधिरा, पूसा आशिता, ये सारी की सारी कैसी एशियन वेराइटीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोपियन वेराइटीज़ की। ये उगाने के लिए 4.8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, ठीक है। जैसे चेंटनी भंडारण और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त होती है। इम्पेरेटर लेट वेराइटी है, पूसा यम दागिनी, ठीक है, अर्ली नेंटिस, OT1 जीनो, ये सारी की सारी कैसी हैं, यूरोपियन वेराइटीज़ है। कैसी वेराइटीज़ है, यूरोपियन वेराइटीज़ है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। अगला हम पढ़ेंगे शल्क रूपांतरित तना या सब्जियां, ठीक है। जो शल्क या रूपांतरित तने वाली सब्जियां उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्याज के बारे में या ओनियन के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम एलियम सेपा, कुल क्या होता है, एलिएसी होता है। प्याज शल्क बल्ब रूपांतरित, जो शल्क रूपांतरित पत्ती होती है, प्याज क्या होता है, जो शल्क रूपांतरित पत्ती होती है, ठीक है। प्याज मुख्यतः रबी की फसल है। प्याज बीज उत्पादन के लिए द्विवर्षीय होता है। प्याज एवं भिंडी आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। प्याज और भिंडी क्या होता है, आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। प्याज विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। प्याज उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं, जैसे जो राजस्थान की बात करें तो अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर और अजमेर। राजस्थान में अलवर एवं अजमेर में खरीफ ऋतु में प्याज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। राजस्थान में कुल प्याज का 35% प्याज खरीफ में उत्पादन होता है। देश में लाल रंग का प्याज सर्वाधिक उत्पादित होता है, ठीक है। जो लाल रंग का प्याज होता है सबसे ज़्यादा देश में उत्पादित किया जाता है। अब हम बात करते हैं, प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, ठीक है। एक पॉइंट छूट गया। राजस्थान में पीले प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर भारत की बात करते हैं तो लाल रंग का, राजस्थान की बात करते हैं तो पीले रंग का। प्याज काटने पर आंखों से आंसू प्रोपेनिल सल्फोनोइड एसिड के कारण निकलते हैं, ठीक है। किसके कारण निकलते हैं, प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड के कारण। जो हम लोग प्याज काटते हैं तब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। प्याज के बाहरी आवरण का पीला रंग क्यूरेसिटिन के कारण होता है, ठीक है। शरीर को लू से बचाने के लिए प्याज का सेवन उपयोगी है। प्याज एवं लहसुन में परवल ब्लॉच अल्टरनेरिया पोराई फफूंद से होता है, ठीक है। जो पर्पल ब्लॉच होता है किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया पोराई जो फंगस होता है उसके कारण होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, प्याज में क्यूरिंग सुखाने को कहते हैं, ठीक है। सुखाने को क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं, जिसमें भंडारण से पूर्व प्याज के छिलकों से नमी निकाल दी जाती है। प्याज में परिपक्वता का सूचकांक नेक फॉल अवस्था होती है, ठीक है। अगर मेच्योरिटी की बात करें तो उसका सूचक या इंडिकेटर क्या माना जाएगा, नेक फॉल माना जाएगा। प्याज को भंडार गृह में जो स्प्राउटिंग होती है, अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड 2500 से 3000 ppm का कटाई से 15 से 20 दिन पूर्व या भंडारण के 15 से 20 दिन बाद छिड़काव किया जाता है, ठीक है। प्याज के भंडार में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में 65 से 70% ह्यूमिडिटी पर 5 से 6 महीने तक भंडारित कर सकते हैं, ठीक है। प्याज की लवणता रोधी किस्म कौन सी, हिसार 2 एवं पंजाब सिलेक्शन जो है ये साल्ट सैलिनिटी रेसिस्टेंट वेराइटी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ और पॉइंट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है। प्याज देह का जो लॉन्ग डे प्लांट होता है या दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पौधा होता है। प्याज में कवक रोधी तत्व कैटकॉल पाया जाता है, ठीक है। जो कि एंटी फंगल होता है, क्या होता है, एंटी फंगल जो तत्व होता है, पिगमेंट होता है, कौन सा होता है, कैटकॉल होता है। प्याज की खरीफ मौसम में उत्तर भारत की श्रेष्ठ किस्म कौन थी, N53, ठीक, जो उत्तर भारत में उगाई जाती है। प्याज में नमी की मात्रा कम करने के लिए क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। नमी की मात्रा को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्यूरिंग क्या होता है, प्याज की पत्तियों को, जो ऊपरी पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो छिलका होता है उसको क्या करते हैं, उससे मॉइस्चर निकालते हैं। प्याज की फसल में लगने वाला प्रमुख सूत्रकम क्या होता है, डाइटिलेकस डिप्साई, कौन सा होता है, डाइटिलेकस डिप्साई निमेटोड होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, प्याज का
जो प्याज का निर्यात होता है उसके लिए लाल रंग की किस्में उपयुक्त रहती है, ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीले प्याज की मांग सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर पीले प्याज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मांग के आधार पर, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। प्याज के कीट, जो इंसेक्ट की बात करते हैं, एक होता है थ्रिप्स। प्याज का सबसे महत्वपूर्ण कीट कौन सा होता है, थ्रिप्स होता है। प्याज की पत्तियों पर भूरे धब्बे एवं पत्तियों के ऊपरी भाग सूखकर भूरे पड़ जाते हैं इसके कारण, ठीक। नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, एसी फैट 1 ml प्रति लीटर जो होता है इसका छिड़काव करेंगे, कितना, 1 ml प्रति लीटर। व्याधियों की बात करते हैं, डिजीज़ की बात करेंगे। पर्पल ब्लॉच नामक डिजीज़ हो जाता है, किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया पोराई के कारण होता है, ठीक है। पत्तियों एवं कंदों पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। अगला होता है पिंक रॉट या गुलाबी सड़न, ये किसके कारण होता है, पायरेनोचिटा टेरेस्ट्रप्स, किसके कारण होता है, पायरेनोचिटा टेरेस्ट्रप्स के कारण होता है। ये क्या होता है, ये फंगस होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं प्याज में नरडा या बोल्टिंग। प्याज में नरडा क्या होता है या बोल्टिंग क्या होती है, ठीक है। प्याज की फसल में रोपाई के बाद पौधों पर असमय फूल आ जाना तथा प्याज में कंद की बढ़वार रुककर तने का अचानक डंठल में विकसित होना नरडा या बोल्टिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब प्याज की जो फसल की रोपाई होती है उसके बाद बिना समय के फूल अगर आ जाते हैं या फिर प्याज का जो बल्ब बन गया है, कंद बन गया है, उसकी बढ़वार रुक जाती है, ठीक है। वो बढ़वार रुकने के बाद तने से नए नए कल्ले या डंठल निकलने लगते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। इस रोग से प्रभावित कंद में डंठल या नालीदार हिस्सा बन जाता है। यह कम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान, देरी से रोपाई व नाइट्रोजन की कम मात्रा देने से होता है। बोल्टिंग प्रतिरोधी किस्म कौन सी, अर्ली ग्रेन्यू जो है बोल्टिंग रेसिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सीड रेट की, ठीक है। जो ऑनियन होता है उसके सीड रेट की बात करते हैं। जो सीड रेट होता है 8 से 10 किलोग्राम सीड रेट प्रति हेक्टेयर हिसाब नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है। कितना, 8 से 10 किलोग्राम सीड रेट प्रति हेक्टेयर। अगर सीधी बुआई करते हैं नर्सरी तैयार करने के लिए 8 से 10 किलोग्राम सीड चाहिए। सीधी बुआई करते हैं तो 20 से 25 किलोग्राम सीड चाहिए, ठीक है। बल्ब द्वारा 10 से 12 कुंटल 1 से 2 सेंटीमीटर मोटाई वाली बल्ब प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, ठीक है। कितना, 10 से 12 कुंटल। 20 से 25 कुंटल सीधी बुआई, 8 से 10 कुंटल अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसी पॉइंट में, प्याज की 1 हेक्टेयर फसल के लिए 500 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र चाहिए। वह नर्सरी 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है, लगभग 1.5 महीने में, ठीक है। प्याज की फसल के लिए पीएच मान 6 से 6.5 या एलुवियल दोमट मृदाएं उपयुक्त होती है, ठीक है। एनपीके की बात करते हैं तो 80 से 125 नाइट्रोजन की मात्रा, 50 से 75 फास्फोरस की मात्रा, 80 से 125 किलोग्राम कितनी पोटास की मात्रा जरूर होती है, ठीक है। प्याज में बीज उत्पादन हेतु जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है कितना होना चाहिए, 1000 मीटर होता है, कितना, 1000 मीटर होता है। अगला है प्याज के अंकुरण हेतु 18 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब अगर जर्मिनेशन करना है तो 18 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। बल्ब का निर्माण 13 से 23 डिग्री सेल्सियस, और अच्छे बल्ब के निर्माण के लिए 16 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा माना जाता है। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 75% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, प्याज का पौधरोपण दिसंबर से, जो ट्रांसप्लांटिंग है दिसंबर से जनवरी में करते हैं, कितना, दिसंबर से जनवरी में करते हैं। किस्मों की बात करते हैं, वेराइटीज़ की बात करते हैं। लाल प्याज की किस्में कौन सी, जैसे पूसा रेड, नासिक रेड, उदयपुर 101, 103, N53, पंजाब सिलेक्शन, अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, पूषा रत्नार, पूषा माधवी, हिसार 2, अर्का बिंदु, अर्का लालिमा, सारी की सारी किस्में किसकी हैं, लाल प्याज की। सफ़ेद प्याज की किस्मों की बात करते हैं, उदयपुर 102, फूले सफ़ेद, पंच 48 आदि, ये सारी किस्में किसकी हैं, सफ़ेद प्याज की। पीले प्याज की किस्मों की बात करें, अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, फूले सुवर्णा, अर्पिता, RO 59, ठीक है। सारी की सारी किसकी हैं, पीले प्याज की किस्में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋतु के आधार पे कौन कौन सी किस्में किस ऋतु में लगाई जाती हैं। अगर हम रबी ऋतु की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी किस्में होंगी, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, तीनों रेड, पूसा, नासिक और पटना तीनों रेड हो जाएंगी। उदयपुर 101, 102, पूसा रत्नार, कल्याण रेड राउंड, ठीक है, कल्याणपुर रेड राउंड, पूसा माधवी, एग्री फाउंड लाइट। अगर खरीफ की बात करते हैं और भी अगर बात करें और कौन सी है, अर्का बिंदु जो एक्सपोर्ट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, हिसार 2, पंजाब सिलेक्शन, सारी की सारी किस्में आ जाएंगी, ये रबी सीजन में आ जाएंगी। अगर खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ में कौन कौन सी वेराइटी, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, N53 दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, कौन सी, N53, ठीक है। अर्का प्रगति दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, अर्का निकेतन। ये
किसकी हैं? ये खरीफ ऋतु की फसलें हैं। अगर दोनों ऋतुओं की बात करते हैं तो N53 और अर्का प्राकृतिक, ठीक है, ये दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। अगला हमारी जो क्रॉप है वो कौन सी? लहसुन या गार्लिक, ठीक है। लहसुन के बारे में बात करेंगे या गार्लिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एलियम सेटाइवम। कुल क्या होता है? एलिएसी होता है। लहसुन में खाने योग्य भाग क्या होता है? क्लोव होता है, कलिया होता है, ठीक है, कलिया कहेंगे हिंदी में या इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। लहसुन में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। लहसुन में एंटी कैंसर, कोलेस्ट्रॉल कम करना, नपुंसकता दूर करने की क्षमता पाई जाती है। लहसुन ठंडी जलवायु का पौधा है। लहसुन में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। बीज दर की बात करते हैं, 500 किलोग्राम जो क्लोव्स होते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग बीज दर करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस्मों की, इसकी कौन कौन सी वैरायटी यूज़ करते हैं? जामनगर लोकल, एग्री फाउंड पर्वती, एग्री फाउंड वाइट, यमुना सफ़ेद, ये सारी की सारी किस्में किसकी हैं? लहसुन की किस्में, ठीक है। अगला हम बात करते हैं पालक की, ठीक। अगली हमारी कौन सी क्रॉप है? पालक। इसका साइंटिफिक नेम होता है बीटा वल्गेरिस, वैरायटी बंगालेंसिस। बीटा वल्गेरिस वैरायटी कौन सी की? बंगालेंसिस। कुल की बात करते हैं चिनोपोडिएसी कुल होता है। अगला पॉइंट है विलायती पालक का नाम स्पाइनेसिया ओलेरेसिया होता है। विलायती पालक मतलब जो पालक जो होता है, जो विदेशी पालक होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। पालक विटामिन ए एवं आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसकी पत्तियों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक मूलतः शरद ऋतु का पौधा है लेकिन पूरे वर्ष भर उगाया जाता है, ठीक है। पालक में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है? एयर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एयर द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और पॉइंट देख लेते हैं। पालक जो होता है लवण सहिष्णु जो होता है फसल होती है। लवण सहिष्णु मतलब जो सैलिनिटी रेसिस्टेंट, जो टॉलरेंट जो क्रॉप होती है वो कौन सी होती? पालक होती। बीज उत्पादन के हिसाब से पालक द्विवर्षीय होता है। अगर सीड हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बाइनियल क्रॉप हो जाएगी, ठीक। बीज दर की बात करते हैं 20 से 25 किलोग्राम सीड रेट होना चाहिए। किस्मों की अगर हम बात करें, किस्मों को एक बार देख लेते हैं। अगर वेराइटीज़ की बात करते हैं, जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन, पंजाब ग्रीन, पूसा हरित, पूसा ज्योति, पूसा भारती, ठीक है। 4 तो आपकी ग्रीन से याद हो जाएंगी, ग्रीन या पूसा हरित, ठीक है। 2 आप याद कर सकते हैं, पूसा ज्योति, पूसा भारती, ठीक है। अगर जोबनेर ग्रीन की बात करें, उत्परिवर्ती किस्म है वह उच्च लवण सहनशील। उत्परिवर्ती का मतलब होता है म्यूटेशन के बनाई गई है, ठीक। म्यूटेंट वेराइटी कैसी है? म्यूटेंट वेराइटी। कौन सी? जोबनेर ग्रीन। किसकी है? पालक की, ठीक है। तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आपका जो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है वो भी यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का जो पोर्शन है कंप्लीट होता है यहीं पे। अगले हम स्टार्ट करेंगे एंटमोलॉजी से, ठीक है। अगला हम स्टार्ट किससे करेंगे? एंटमोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है जो अभी तक क्लासें हुई हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और दूसरे लोगों को भी बताएं कि जो यहाँ पे कंटेंट आपको मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, ठीक है।